राज्यसभा चुनाव में भले ही महाविकास अघाड़ी सरकार की रणनीति फेल हो गई, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आइए देखते हैं कि लंबे समय से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल शरद पवार साहब ने खुद को हमेशा की तरह जीवन से बड़ा दिखाने की कोशिश कैसे की। भारत के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साथ आए और दिल्ली में एक बैठक की। इन सभी पार्टियों की मंशा ने बार बार ये साबित किया है कि सिर्फ मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए ही एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ अपवादों को छोड़कर इन प्रयासों को विफल कर दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव इतना आसान नहीं है जितना लगता है। कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और इस चुनाव में प्रत्येक वोट के लिए एक वैल्यू होता है, जिसको निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रेजेंटली एक सांसद के वोट का वैल्यू 700 है। इसी तरह प्रत्येक राज्य में विधायकों के वोटों का वैल्यू जनसंख्या पर निर्भर करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कुल वैल्यू सबसे अधिक है। पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद को 10.86 लाख वोटों में से 7 लाख वोट मिले, जबकि बाकी के वोट मीरा कुमार को मिले थे। वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए पार्टी के पास कुल 49% वोट है, जबकि अन्य पार्टियों के पास 51% वोट है। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर दल एनडीए का विरोधी नहीं है। पिछले चुनाव में नवीन पटनायक की बीजेडी, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और एआईडीएमके ने रामनाथ कोविंद के नाम का समर्थन किया था, और इस बार भी जगन मोहन रेड्डी, बीजेडी और अन्य पार्टियां एनडीए का समर्थन करेंगी। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शरद पवार का नाम शामिल है। इसके बाद हमेशा की तरह पवार अपनी महानता दिखाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शरद पवार जीत के करीब थे ही नहीं। हाँ, वे चौथे पांचवें पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। राजनीति नंबरों का खेल है। 2022 के चुनावों के लिए कुल संख्या को देखते हुए एनडीए का एक निश्चित ऊपरी हाथ है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि पवार इस पद के लिए मना करने के बाद क्या करेंगे, पर मीडिया में उन्हें थोड़ा सहानुभूति पाने का मौका जरूर मिल गया है।